माय यूट्यूब चैनल एसएससी जनरल विद आयुषी। आज हमारा सीपीओ का 6th डे है, तो हमें 6th डे में देखना है हमारा 6th डे का क्या क्या टारगेट है। बाकी आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि मैम हमें कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए, क्या क्या हमारे पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। तो मैंने टेलीग्राम पे वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ से जाके आप उसे ज्वाइन भी कर सकते हो। उस टेलीग्राम ग्रुप पे जब आप जाओगे तो वहाँ पे बुक जो आपको फॉलो करनी है वो सब वहाँ पे मैंने एक मैसेज में कन्वर्ट करके डाल दिए। बाकी अभी देखते हैं उस टेलीग्राम पे जाके उस लिंक को देखना, वहाँ पे जो सब चीज़ें दी हुई है कि बुक कौन सी फॉलो करनी है, आप लोगों को कैसे करना है, सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पे बताई गई है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं बुक की स्टडीज़ वीडियो यहाँ पे बना के डालती हूँ कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कैसे करना है, तो बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से वो हो जाएगा कि टारगेट्स की वीडियो भी देनी और फिर बुक वगैरह के बारे में भी बताना, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट सा हो जाता है हर चीज़ के लिए वीडियो बनाना। तो आप टेलीग्राम लिंक नीचे वीडियो में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर सब चीज़ें एक सीक्वेंस में दी हुई है कि आपको कैसे फॉलो करना है, क्या चीज़ें करनी है, तो वो सब चीज़ों आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो हम आते हैं, आज हमारा 6 डे का टारगेट है और कैसे हम लोगों को कंप्लीट करना है। तो ये हमारा 9 दिसंबर का टारगेट है, कैसे करना है और क्या क्या करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा मैथ्स में हमारा एवरेज चैप्टर कंप्लीट हो गया। जिन लोगों के थ्योरी का कंसेप्ट थोड़ा बहुत बचा हुआ था तो उन्होंने वो सब चीज़ें अपनी कंप्लीट कर ली होगी। ठीक है, तो जितना भी होगा वो आपने लोगों ने आज कर लिया होगा। तो 9 दिसंबर को हमें 60+ PYQ करने हैं, एवरेज चैप्टर के करने हैं। ठीक है, कहाँ से करने हैं? पिनाकल से करने हैं या फिर किरण की बुक से करने हैं? किरण की बुक से करना है या फिर टेक्स्ट बुक पे जाके हम वहाँ से मॉक भी अटेंड कर सकते हैं। वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे चैप्टर वाइज मॉक का आपको ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, तो जिनके लोगों के पास बुक नहीं है वो बच्चे यहाँ से जाके अपना मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, तो 60+ क्वेश्चन करने हैं। अब जो लोग चैप्टर वाइज मॉक दोगे उन्हें कितना मॉक देना है? तो उन्हें 3 मॉक देने हैं। ठीक है, और ये 60+ क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं। अब जो क्वेश्चन नहीं होगा उन पे टिक कर लेना, फिर उनका एक्सप्लेनेशन देखना, पीछे दिया हुआ होता है कि कैसे उन्होंने सोल्व किया हुआ है। वहाँ से समझ ना आए तो आप ग्रुप में उसे शेयर कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को सोल्व करके उसको भेज दूँगी। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक में मैं वहाँ से आप लोगों को सोल्व करके ग्रुप में ही डाल दूँगी। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं हो गया आप लोगों से आप मुझे सेंड कर दीजिए। ठीक है, अब ये तो होगा नहीं कि आपने मुझे सेंड किया 9 बजे और मैं रिप्लाई आपको 9:30 तक कर दूँगी, तो वो थोड़ा लेट होगा। ऐसा नहीं है कि आपने मुझे एकदम से क्वेश्चन भेजा और मैं एकदम से आपको रिप्लाई कर दूँगी, तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। ठीक है, अब सेकंड चीज़ आ जाती है हमारी रीजनिंग में हमने लास्ट डे कैलेंडर पढ़ा था। ठीक है, अब कैलेंडर में हमने लास्ट डे जब पढ़ा था तो हमने उसके PYQ भी किए थे। अब कैलेंडर से आता है 1 या 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो जितने हमने उसके मैक्सिमम बुक में जो दिए होंगे क्वेश्चन, उसमें 60+ क्वेश्चन दिए होंगे, तो वो हमने 2 दिन में अपने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, बाकी जिनके यहाँ पे डाउट्स थे, जिन्हें लगा कि हाँ मुझसे ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ या फिर ऐसा कुछ हुआ है, तो आप लोग उसे ग्रुप में भेज सकते हैं, मैं उसको सोल्व करके आप लोगों को सेंड कर दूँगी। ठीक है, जिनका भी कैलेंडर टॉपिक में कोई भी डाउट्स है तो वो टेलीग्राम पे भेज सकता है ग्रुप में। ठीक है, तो हमें 9 दिसंबर को क्या करना है रीजनिंग में। तो सबसे फर्स्ट चीज़ आती है, थ्योरी कंप्लीट करनी है हमें 4 दिन में, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर जो होता है वो थोड़ा लेंथी चैप्टर है और थोड़ा कॉन्सेप्शनल बेस्ड चैप्टर है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी ट्रिक फॉलो करनी होगी, अल्फ़ाबेट्स वगैरह सीरीज़ में याद करने होंगे, फिर उनको एज ए नंबर याद करने होंगे, जैसे T20 होता है ऐसे याद होना चाहिए, A1 होता है, B2। ऐसा नहीं कि हम पूरा मतलब एक सीरीज़ होती है, देखो बहुत से टीचर्स जो होते हैं
वो ऐसे लिखवा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे M तक, फिर इसके नीचे N तक, फिर यहाँ पे Z तक। तो ऐसे हमें याद नहीं करना होता, और पेपर में जब हम पेपर देते हैं तो हम उन्हें पहले लिख के बैठ जाते हैं 1-2 मिनट, और इसी में सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है। क्यों होती है? क्योंकि जैसे अब हमारा क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन आ गया, ये दे दिया हमें, अब हम यहाँ पे इसका नंबर ढूंढेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे कि यार कितना होता है, क्यों कितना होता है। तो ऐसे हमें नहीं करना, हमें इनके सबके नंबर्स याद होने चाहिए, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आप लोगों को याद करनी है। फिर 4 दिन में हमें इसे पूरी थ्योरीज को कंप्लीट करनी है, कोडिंग डिकोडिंग की। उसके बाद हम इसके PYQ करेंगे। तो ये चीज़ें याद रखना, ऐसे कोई भी स्टूडेंट ऐसे नहीं करेगा कि हमने M तक यहाँ पर नंबर लिखे, फिर इसके अपोजिट में Z तक लिख देंगे। ये बिल्कुल भी नहीं करना आप लोगों को, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना। सेकंड आ जाता है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश में क्या करना है? तो इंग्लिश में अभी हमारा वोकैब चल रहा है। वोकैब में हमने लास्ट टाइम 150 वोकैब याद कर ली थी, ठीक है। तो 151 से आप लोगों को 180 तक वोकैब याद करनी है आज। और जो यहाँ पे आप लोगों को याद नहीं हुई होगी, उसमें क्या करना है? उसके लिए अभी जो संडे आएगा, संडे में रिवीजन रखा जाएगा, ठीक है। तो वो सब चीज़ें यहाँ से रिवाइज हो जाएगी। तो ये मत सोचना कि हम आगे चलते चलते जा रहे हैं, हमें पीछे का याद नहीं रह रहा। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे याद कराई जाएगी। सब चीज़ों का एक टारगेट बना के रखा हुआ है कि कैसे कैसे हमें फॉलो करना है, और कैसे कैसे उन चीज़ों पे हमें अपना बेस बनाना है। और बिगनर बच्चे जो है, उन्हें लगता है कि हम आगे का पढ़ते पढ़ते जा रहे हैं और पीछे का भूलते जा रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो बच्चे बिगनर हैं वे रिलैक्स होकर प्रिपरेशन करें, टारगेट फॉलो करें, टारगेट फॉलो करें। और टारगेट फॉलो जब आप करोगे तो आपको 2 वीक्स में अपना रिजल्ट दिख जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी यहाँ पे हाइपर नहीं होना कि अभी हमारे मॉक्स में नंबर इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं और अभी हमें 5-6 डेज़ हो गए। तो 5-6 डेज़ में आपको कहीं पे भी जाओगे ना, आप कोई सी भी किसी की भी स्ट्रेटजी फॉलो करोगे तो वहाँ से भी इंक्रीज़ नहीं होगे। मैक्सिमम आपको 4 वीक्स तो लगेगी ही, ठीक है। तो 4 वीक्स तक आप वेट करो, उसके बाद एनालाइज करना कि आपके कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो वो सब चीज़ें होगी, ठीक है। तो अभी वेट, और फिर देखना आपके मॉक्स में नंबर 100+ आ जाएंगे। तो इसके लिए थोड़ा वेट करें, एकदम से हाइपर नहीं होना या फिर डिमोटिवेट नहीं होना आप लोगों को। तो वो सब चीज़ें एक प्लान में शेड्यूल की गई है आप लोगों को कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो ज़्यादा हाइपर मत हो, ज़्यादा टेंशन मत लो, रिलैक्स होकर स्टडी करो, वरना 4 दिन स्टडी करोगे और 5वें दिन फिर मन हट जाएगा। फिर लगेगा कि नहीं यार, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, वहाँ पे कम टाइम में हो जाता है। तो ऐसे नहीं करना, ठीक है। अब जाते हैं ग्रामर्स की थ्योरी पे। थ्योरी में हमें लास्ट टाइम हमने टेंस किया था। अभी जो नाउन चैप्टर है इसको कैसे करना है, ठीक है। तो 4 दिन में इसको करना है। सभी को थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी कहाँ से पढ़नी है? तरुण ग्रोवर से पढ़ सकते हो आप, ठीक है। जयदीप सर हैं, उनसे पढ़ सकते हो। नीतू मैम है, उनसे पढ़ सकते हो। और रानी मैम है, उनसे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। टारगेट बस यही होना है कि हमें 4 दिन में नाउन्स की थ्योरी कंप्लीट करनी है। नीतू मैम की वॉल्यूम 1 बुक है, वो सभी के पास होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि नोट्स आप इतना अच्छे से नहीं बना पाओगे, या फिर अगर आपने बना भी लिए तो कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती है जो हम नोट्स में लिखना भूल जाते हैं। उस टाइम हमें लगता है कि यार ये चीज़ें तो हमें याद रहेगी और इसको नोट करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हमारी वॉल्यूम 1 से कवर हो जाएगी। अगर हमारा कोई टॉपिक्स या फिर कोई पॉइंट्स रह गया है, हमने उसको नोट नहीं किया, हमने सोचा कि यार ये तो हमें वर्बली याद रह जाएगी और इसको हम नोट नहीं करते, ठीक है। तो वो सब चीज़ें वॉल्यूम 1 में कवर हो जाएगी। रीडिंग 30 मिनट करनी है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी बहुत सारे बच्चे हो गए जिनको अभी ये समझ में नहीं आ रहा होगा, तो पेशेंस रखो। धीरे धीरे आप लोगों को सभी चीज़ें समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्टिंग में किसी को समझ में नहीं आता। इंग्लिश हमारी हिंदी की तरह लैंग्वेज नहीं है। अभी बहुत से बच्चों की लैंग्वेज जैसे हमारी हिंदी होती है वैसे नहीं है, तो समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है बिल्कुल ही हम 2 दिन में इंग्लिश मैन बन जाएंगे और हम ऐसे ऐसे करके बिल्कुल 100 में से 100 क्वेश्चन करेंगे,
100 का नहीं आता, सॉरी 50 का आता है। तो 50 में से 50 क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा टाइम दो, सब कुछ हो जाएगा टाइमली कवर, ठीक है। तो इतना ज़्यादा सीरियस होने की नीड नहीं है कि हमें तो अभी बिल्कुल एकदम सीरियस होके हमसे नहीं हो पा रहा, हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, हमें वर्डिंग समझ में नहीं आ रहे, तो हाइपर बिल्कुल भी नहीं होना। सब कुछ अकॉर्डिंग टू टाइम समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं जीएस जीके पे। तो स्ट्रिक्ट जीएस में हमारा चल रहा था बुक्स एंड ऑथर्स वाला टॉपिक्स। इसका आज हमारा सेकंड डे है, ठीक है। जिनकी पीडीएफ के से नोट्स कंप्लीट हो गए हो, पीडीएफ रीड कर रही हो, जैसे रवि जीएस की थी, इंडोलॉगस वगैरह की थी, उनकी पीडीएफ हमने रीड कर ली है। तो वहाँ से आप देखेंगे, अब उसको एक बार रीड करना है और देखना है कल जो हमने पढ़ा है उसमें से हम कितने क्वेश्चन कनेक्ट कर पा रहे हैं, कि इतने क्वेश्चन हमारे सही है और इतने क्वेश्चन हमारे रॉन्ग है। तो जो रॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उन पर ऐसे फ़ोन में तो आप टिक मार्क नहीं कर पाओगे, तो उनका एक नंबर ना जहाँ पे आप टारगेट्स लिखते हो, जैसे टुडे टारगेट्स करके लिखते हो कि स्टैटिक्स में ये टॉपिक करना है, तो उसके नीचे ना उनका नंबर डाल दो। जैसे 23 वाला क्वेश्चन याद नहीं हुआ, 22 वाला याद नहीं हुआ, 2 याद नहीं हुआ, 4 याद नहीं हुआ, तो जब आप रिवीजन करोगे ना, तो रिवीजन में ही आप लोगों की हेल्प करेगा, ठीक है। तो जिनकी पीडीएफ हो गई है उन्हें आज बुक से पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। बुक मैंने बता रखी है, पिनाकल या फिर कोई भी जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल हो, बस न्यू एडिशन होना चाहिए, ठीक है। न्यू एडिशन की बुक हो, चाहे कोई भी हो। अब आ जाते हैं हिस्ट्री पे। हिस्ट्री में क्या करना है? हिस्ट्री में हमारा गुप्ता वाला चल रहा था, ये हमारा आज सेकंड डे होगा, या फिर सेकंड डे कंप्लीट भी हो गया होगा बहुत बच्चों का। तो उन्हें पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी है, और लास्ट जो हमने क्या करा था उस वाले चैप्टर के भी पीवाईक्यू करने हैं, ठीक है। अब जाते टाइम टेबल। 2 घंटे इंग्लिश पढ़नी है, 3 घंटे मैथ्स पढ़ना है, 1 घंटे रीजनिंग पढ़नी है और 3 घंटे जीएस पढ़ने हैं। हाइपर बिल्कुल भी नहीं होना, नॉर्मल होके स्टडी करो, बिल्कुल रिलैक्स माइंड से, ठीक है। अगर हाइपर हो गई, टेंशन लो गई, हमारा नहीं हो पा रहा, हमारा नहीं हो पा रहा, तो फिर 150 डेज़ ना ये ऐसे ही चले जाएंगे टेंशन में। 4 दिन पढ़ोगे, 5th डे पढ़ने का मन नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, टारगेट फॉलो करने हैं, रिलैक्स होकर टारगेट फॉलो करनी है, कोई प्रेशर नहीं लेना, कोई मेंटली डिस्टर्बेंस नहीं करना, रील्स वगैरह देखनी छोड़ दो, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस यहीं से होता है, तो ये बिल्कुल भी नहीं देखनी, ठीक है। बाकी आ जाते हैं, आप लोगों को अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे, आप कंसिस्टेंस होके टारगेट फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ये मेरा एसएससी जर्नी विद आयुषी टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हो, ठीक है। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे करे तो अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।